सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। श्री अंगिरा परिवार। अंगिरा जी भी ब्राह्मण थे। प्रारंभ में अंगिरा लोग अनेक आर्य परिवारों के साथ सिंधु नदी के किनारे बसने वाली पणियों तथा दस्यु जातियों के साथ संघर्ष करते दिखाई देते हैं। उस समय उत्तर पश्चिम में सेंधव सभ्यता अपने समृद्ध रूप में अत्यंत विकसित थी। सेंधव लोगों में पणि लोग अभिजात गिने जाते थे। अंगिरा लोगों ने उन सेंधव पणियों में सप्त सिंधु पश्चिमी समुद्र तट से अरावली पर्वत के साथ साथ तथा पूर्व में यमुना तक का प्रदेश अपनी अकूत सामर्थ्य एवं शक्ति से छीन लिया था। यह ब्राह्मणों का पराक्रम है। अंगिरा लोगों ने देखा कि इस सृष्टि का जीवन कर्म प्रचंड होकर भी अत्यंत नियमबद्ध एवं व्यवस्थापूर्ण है। इन्होंने स्वयं स्फूर्त उन शक्तियों को जाना जो शक्तियां नियमबद्धता प्रदान करती हैं। धर्म के दर्शन भी सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने किए तथा इन्होंने ही अज्ञात शक्तियों का साक्षात्कार प्रकृति के रहस्यों को समझा और फिर उनकी अपने मतानुसार व्याख्या की। सरस्वती के किनारे अंगिरा लोग बृहस्पति के समय तक अपना पूर्ण विकास कर चुके थे। ये लोग शस्त्र विद्या में निपुण, यज्ञ रूपी आर्थिकता के जानकार तथा पूर्ण विद्वान थे। आर्य गणों का प्रारंभिक इतिहास बनाने में इस ब्राह्मण परिवार ने बड़ा योगदान किया। आगे चलकर इनकी बहुत सी शाखाएं व उपशाखाएं बनी। ये लोग युद्धों के सफल संचालक तथा यज्ञ पद्धति द्वारा अन्न उत्पादकों में भी गिने जाते हैं। उत्तर पश्चिम में इंद्र के बलवर्धन में इनका बड़ा योगदान रहा है। अंगिरा परिवार मुख्य रूप से आयुधजीवी परिवार था। अधिकांश युद्धों का उत्तर पश्चिमी भारत तथा सरस्वती के किनारे सफल नेतृत्व 7 मेधावी ऋषियों द्वारा तथा उनके वंशजों द्वारा संपन्न हुआ है। ये लोग युद्ध विद्या में निपुण तथा शस्त्र चलाने में पारंगत थे। इनके द्वारा आश्रमों में शस्त्र विद्या सिखलाई जाती थी। इनका जीवन विलास में नहीं था, अपितु संघर्ष में था। युद्ध, प्रशासन, धर्म, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्र इनकी व्यवस्था में चलते थे। युद्ध में इनकी दुंदुभी शत्रुओं के दिलों को कंपायमान करती थी। इनके द्वारा युद्धभूमि में बजाए गए जुझारू बाजों को सुनकर शत्रुओं के मन और चेहरे मलिन हो जाते थे। उस समय युद्ध में धनुष और बाण का प्रयोग किया जाता था। बाण विषाक्त तथा लोहमुख होते थे। हस्तत्राण तथा कटार आदि ऋषि लोग अपने साथ रखते थे। युद्धों में नाना प्रकार के अन्य शस्त्रों का प्रयोग होता था। शतद्वार नाम का एक प्रसिद्ध अस्त्र था। वशिष्ठ के अस्त्र का नाम हेतो था। भृगु लोग फरसे से और मुद्गर का प्रयोग करते थे। रिभुगण के लोग रथ बनाने में निपुण थे। साधारण युद्धों में भरद्वाज वंशीय लोग मुष्टिका प्रहार द्वारा शत्रुओं को पराजित कर देते थे। इसलिए हे ब्राह्मणों, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने सम्मान को बचाओ,
राष्ट्र हित में एकजुट होकर राष्ट्र को कुमार्ग से बचाओ। अब समय आ गया है ईमानदारी से अपने बल बुद्धि तथा शौर्य का प्रदर्शन करने का। इसी में हम सबकी भलाई है। धन्यवाद।